देवास्तत्र समागमम्। एक बार राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। कथा जब राजा परीक्षित सुन रहे थे तो ऊपर से देवलोक से देवता नीचे उतर के आए और देवताओं के हाथ में क्या था? सुधा कुंभम गृहीत्वा, यानी अमृत का कलश था। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्, यानी देवता वहां पर आ गए और देवता आकर क्या कहने लगे? कहने लगे, राजन, ये जो आप कथा सुन रहे हो, आपको भय है कि आपको काल रूपी व्याल यानी तक्षक रूपी सर्प काट लेगा। लेकिन जो आप हमारे हाथ में देख रहे हो ना, अमृत कलश, ये अमृत आप पी लीजिए, आपको मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, आप अमर हो जाओगे। इसलिए आप ये जो कथा आप सुन रहे हो ये हमें सुनवा दो, और जो अमृत हम लाए हैं ये आप ग्रहण कर लो। एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञां प्रपीयतां प्रपास्यामो भयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये भागवत रूपी अमृत हमें सुनवा दो, और ये सुधा रूपी जो कलश है इसको आप ग्रहण करें। राजा परीक्षित ने कहा, देखो जी, हम अपने गुरु के बिना पूछे कोई काम नहीं करते, इसलिए पहले गुरु जी से तो पूछ लें। राजा परीक्षित ने अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं, बोलो ना। राजा परीक्षित ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहांसा। गुरुदेव, ये देवता लोग आए हैं अमृत का कलश लेकर, मुझसे विनिमय करना चाहते हैं, अमृत देना चाहते हैं, कथा रूपी अमृत लेना चाहते हैं, क्या विनिमय कर लूं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो राजन, आप विनिमय करोगे या ना करोगे ये तो तुम्हारी मर्जी है। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अमृत क्या है और कथा अमृत क्या है, अंतर बता सकते हैं। कुल अंतर क्या है? कुल अंतर साहब है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये तो एक मणि है, और जो अमृत रूपी कलश है वो एक कांच है, यानी शीशा है। गुरुदेव, मैं समझा नहीं, वो सीधी सीधी बात है। शीशा चमकता तो बहुत है, लेकिन कमजोर भी उससे ज्यादा होता है। थोड़ी सी चोट लगी कि वो बिखर जाता है। लेकिन मणि चमकती भी है, लेकिन मजबूत भी इतनी होती है कि मणि को लेकर समुद्र में चले जाओ, मणि अपने आप रास्ता बना लेती है। राजा परीक्षित कहने लगे, क्या हमको इन देवताओं ने पागल समझा है? हम पागलों की श्रेणी में समझ रखे हैं? अरे, हम मणि को एक कांच के टुकड़े से कैसे बदल सकते हैं? इसलिए मना कर दिया, नहीं दे सकता। देवता महाराज दौड़े दौड़े वापस गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे ब्रह्मदेव, हम राजा परीक्षित के पास कथा के बदले अमृत देने गए थे, लेकिन उसने अमृत लेने से इनकार कर दिया। आखिर क्या है इस कथा में? राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां बहवा तोलियत् साधनं यजा।
ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम इतनी भावना के साथ, इतनी उत्तेजना के साथ, इतनी तीव्रता के साथ मेरे पास आए हो तो तुम्हारे अज्ञान को भंग करना भी मेरा धर्म है। इसलिए एक तराजू बुलाई, तराजू को उठाया, एक पल्ले में लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं युयुः। अनेक प्रकार के तीर्थों का पुण्य, तपस्या का पुण्य, और तो और महाराज भजन गाने का, भजन करने का, सबका पुण्य, छोटी छोटी कथाओं का सार का पुण्य एक पलड़े में रखा और भागवत कथा की पोथी को एक पलड़े में रखा। सारे तीर्थों का पुण्य ऊपर उठा रहा और भागवत कथा का पलड़ा नीचे झुका रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी के आश्चर्य का भी ठिकाना ना रहा। ब्रह्मा जी कहने लगे आखिरकार क्या है इस कथा में। ध्यान लगा के देखा तो नारायण मुस्कुरा रहे हैं। भागवत कथा में स्वयं नारायण मुस्कुरा रहे हैं। जब नारायण को मुस्कुराते हुए देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये अमृत तो छोड़ो, इस दुनिया के सब साधन और तो और सारी सृष्टि एक तरफ हो जावे तो भी इस पलड़े को उठा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान से ना तो हल्का इस दुनिया में कोई और ना कोई भारी। भगवान चाले तो उनके बराबर कोई हल्का नहीं है। जब प्रहलाद के प्राणों को बचाने की बात आई तो गरम खंबे पर चींटी बन के घूम रहे थे। हल्का इतना हो सकते हैं और भारी होने की बात आई, आहा, तो महाराज भारी अपना वजन इतना बढ़ा सकते हैं कि जितने दुनिया में पर्वत कंदराएं बसी हुई हैं वो सब एक हाथ में भी उठा सकते हैं और उनको अपनी उंगली से दबा सकते हैं। अब तो महाराज कहने लगे भागवत कथा में इतनी सामर्थ्य है क्या? बोल हाँ, श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भगवान का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। जब सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा कि भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है, तो कहने लगे महाराज एक बात पूछना चाहते हैं। इस भागवत कथा को राजा परीक्षित के अलावा हम पूछना चाहते हैं इस भागवत कथा ने किसी का कल्याण भी किया है कि नहीं? बोला हाँ, किसका किया?